जमाना बदल रहा है लेकिन इंसानी फितरत वही है। हम सपना देखते हैं और उन्हें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है जब सपने बेचने वाला ऐप बन जाते हैं जो आपको सपनों का असर दिखाकर आपकी जिंदगी का सपना छीन लेती है। आज गैम्बलिंग ऐप के जहर से हमारा यूथ एक नई तरह के नशे में डूब रहा है। एक ऐसा नशा जो दिखने में हार्मलेस है लेकिन अंदर से इंसान को पूरी तरह से खा जाता है। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये एडिक्शन खुद को महसूस भी नहीं होने देती। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इस डिजिटल दुनिया का खेल हमारे दिमाग को ऐसे कंट्रोल करेगा, लेकिन दिमाग के छोटे से डोपामिन के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी के साथ गैम्बल कर बैठते हैं। और इसमें से बड़ा हिस्सा यंग एडल्ट्स का भी है। इंडिया में गैम्बलिंग एप्स का क्रेज लॉकडाउन के बाद से 4 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो गया। और आपको पता है सबसे बड़ा शिकार कौन है? यूथ। तो आज हम जानेंगे कैसे छुपी हुई है ये एडिक्शन। हमारे दिमाग, हमारे इमोशन, हमारी जिंदगी को हर एस्पेक्ट से नाश कर रही है। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। गैम्बलिंग एप्स का सफर 2009 में शुरू हुआ जब स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गए। लेकिन असल में गैम्बलिंग एप्स का पहला वर्जन हमारे स्मार्टफोन में कब आया? 2009 में जब एप्पल और एंड्रॉइड ने ऐप स्टोर्स लॉन्च किए, बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप ने एक नया रूप जन्म लिया। पहले या फिर कैसीनो या लोकल बेटिंग जॉइंट्स पे आपको जाकर गैम्बल करना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, आपका स्मार्टफोन ही कैसीनो बन गया है। फैंटेसी गेमिंग एप्स जो लीगल बेटिंग एप्स के कवर में आए, धीरे धीरे हर फोन में घुस गए। लेकिन ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक खेल था जिंदगी के साथ। लॉकडाउन के टाइम 2020 के बाद जब दुनिया घरों में बंद थी, गैम्बलिंग एप्स का यूजर बेस 40% से ज्यादा बढ़ गया। एक तरफ जब सब कुछ बंद था तो गैम्बलिंग एप्स ने एक नशीले पंजे से सब तक फैलाए। आज इंडिया में गैम्बलिंग एप्स का मार्केट $2.9 बिलियन है। WHO का कहना है कि गैम्बलिंग एक बिहेवियरल एडिक्शन है जो ब्रेन के डोपामिन सिस्टम को मैनिपुलेट करता है। डोपामिन ये वो केमिकल जो आपको एक्साइटमेंट और प्लेजर देता है, और गैम्बलिंग एप्स का सारा सिस्टम इसी केमिकल पर बेस्ड है। आपको हर बार लगता है कि नेक्स्ट बार जीतूंगा, लेकिन आप हारते जाते हो। अगर आप खेलते वक्त सोचते हो कि बस एक बार और, इस बार पक्का जीत जाऊंगा, ये गैम्बल नहीं है, दिमाग का ट्रैप है। गैम्बलिंग एप्स को इसी तरह बनाया जाता है कि आपके दिमाग को ट्रैप किया जा सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस गैम्बलिंग एप्स के ऊपर क्या कहता है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन गैम्बलिंग एप्स को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी राज्यों को देता है। एंट्री 34 लिस्ट 2 के तहत स्टेट को अथॉरिटी दिया गया है कि गैम्बलिंग और बेटिंग एप्स पे कानून बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हर स्टेट अपने जरूरतों के हिसाब से इन एक्टिविटीज को कंट्रोल या प्रोहिबिट कर सकता है। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक इमोशनल क्राइसिस है। एक स्टडी कहती है कि 15 से 30 साल के एज के ग्रुप के लोग इससे सबसे ज्यादा वल्नरेबल है गैम्बलिंग एडिक्शन के। और ये एडिक्शन इतना साइलेंट होता है कि जब तक आपको समझ आता है तब तक आपकी जिंदगी के मायने बदल चुके होते हैं। फीस रखे थे बढ़ेगा, वो हम पैसे लेके भाग गए क्योंकि हम भागे नहीं थे, गेम में हार चुके थे। रिसर्च कहती है कि गैम्बलिंग एडिक्शन का असर एक ड्रग एडिक्शन के बराबर है। गैम्बलिंग ऐप से आपके एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ स्टीम सब कुछ इफेक्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप हारते हो तो और आप ज्यादा गैम्बल करते हो। एक रिसेंट स्टडी से पता चला है कि गैम्बलिंग एडिक्शन वाले 75% लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और इसी डिप्रेशन की वजह से फैमिली प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आप बेट करो तो ये सोचना कि हर बेट तुम्हारी पॉकेट नहीं, तुम्हारा दिमाग भी खोखला कर रही है। जब गैम्बलिंग एक एडिक्शन बन जाता है तो जिंदगी का हर एस्पेक्ट अफेक्ट होता है। आपके पैसे सिर्फ एक क्लिक से जाते हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं। एक रिपोर्ट कहता है कि गैम्बलिंग एडिक्शन वाले लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस इतना खराब हो जाता है कि उन्हें अनसिक्योर्ड लोन्स लेने पड़ते हैं। और जब आप इन एप्स के लोन्स को रिपे नहीं कर पाते तो मेंटल प्रेशर और भी बढ़ जाता है। गैम्बलिंग एप्स और फैंटेसी ऐप आपको सपना तो दिखाते हैं कि थोड़ा खेलो और जीत जाओ, लेकिन असल में हर एक बेट के साथ आप एक फाइनेंशियल ब्लैक होल में डूब रहे होते हैं। ये सिस्टम ऐसे ही डिजाइन है कि आप जीतने की उम्मीद में ज्यादा से ज्यादा और खेलें। गैम्बलिंग ऐप एक सपना दिखाती है, जो एक छोटी सी जीत, जो आपको लगता है बस थोड़ा सा खेलो और बड़ी जीत आएगी, लेकिन हर एक क्लिक के साथ आप अपने फाइनेंशियल और इमोशनल रिसोर्सेज को खो रहे होते हो। NCBI के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग गैम्बलिंग एडिक्शन वाले लोग अपने ऊपर फाइनेंशियल और इमोशनल प्रेशर डाल लेते हैं। 50% लोग जो गैम्बलिंग एडिक्शन से गुजर रहे हैं वो लोग लोन्स लेते हैं, जिससे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद हो जाती है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि गैम्बलिंग से रिलेटेड डेब्ट, स्ट्रेस और सुसाइड का रिस्क 30% तक बढ़ जाता है। यानी हर बेट के साथ आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लॉस की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
आपने कभी सोचा है जो आप पैसा फैंटेसी ऐप और गैम्बलिंग ऐप से कमा रहे हो, तो असल सवाल ये कि क्या आप अगले दाव के लिए रेडी हो या अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। हम डिजिटल दुनिया के दौर में जी रहे हैं जहाँ एक टैप से सपने बेचे जा रहे हैं। गैम्बलिंग ऐप्स जो शुरुआत में एक हार्मलेस गेम लगते हैं, असल में एक ऐसा ट्रैप है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को अपने जाल में लपेट लेता है। साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि गैम्बलिंग एडिक्शन का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको पहला कदम खुद उठाना पड़ेगा। आपको पहले समझाना होगा कि आपकी जीत किसी गेम में नहीं बल्कि जिंदगी में है। अगर आपको लगता है कि गैम्बलिंग ऐप सिर्फ एक गेम है, तो समझ लो कि ये गेम हर चीजों से आपको दूर ले जा रहा है। आपके सपने, आपके रिश्ते, आपकी जिंदगी। क्या आप इस गेम को खेलते रहना चाहेंगे या अपनी रियल जिंदगी में जीतना पसंद करेंगे? आज ही सोचो, क्या तुम जीत रहे हो या हार रहे हो। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कैसे गैम्बलिंग और फैंटेसी ऐप यूथ के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इस वीडियो के लिए मैं यहीं अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।